एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें अ, जो एक बालक था, उनकी सौतेली माँ थी। उनकी माता जी शांत हो गई थी, तो इनके पिता ने दूसरा विवाह किया। तो दूसरे विवाह से भी इनके भाई बहनें थीं, और जो पहली माता थी उनसे ये एक इकलौते लड़के थे। और ये सौतेली माँ की बर्बरता से, सौतेली माँ के अत्याचार से, सौतेली माँ के सौतेले व्यवहार से जरा भी विचलित नहीं होते थे, जरा भी अपनी श्रद्धा में और उनके मान सम्मान में किसी भी प्रकार से अशोभनीय कार्य नहीं करते थे। और सदा उनसे एक सगी माँ के समान, जैसे एक बच्चा प्यार करता है, मान सम्मान करता है, लाड़ लड़ाता है, ये उसी तरह करते थे। और ये हमेशा उनका तिरस्कार कर देती थी, और ये उसी तरह से उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे, उनकी हर बात को शिरोधार्य करते हुए उसी प्रकार चलते थे जैसे उनकी सगी माँ से हो। ये इनका कटु व्यवहार जो इनके दूसरे भाई बहने थे, वो भी देख के दुखी होते थे और अपनी माँ से बोलते थे कि माता जी, आप अपने भैया से इस तरह से क्यों बात करते हो। मतलब वो इतने प्रिय थे, इतने मधुर भाषी थे, सबसे अच्छा मीठा वचन, मीठी वाणी बोलते थे, सबसे अच्छा मधुर व्यवहार करते थे, और वो सदाचारी थे। घर में सबके प्रिय थे, अपने सौतेले भाई बहनों के भी प्रिय थे। केवल इनकी माँ ही इनका तिरस्कार करती थी, इनको प्रिय बिल्कुल नहीं थे, इनको फूटी आंखें सुहाते थे। लेकिन इनके प्रेम में जरा भी कमतर होकर नहीं आते थे, ये हमेशा प्रेम से ही रहते थे अपनी माँ से। अब अपने माँ को उसी प्रेम से रखते थे। और प्राय जब ये इनके सगे बेटे और बेटियां बोलते थे, तब वे उनको बोलते थे, तुम चुप कर, तो मालूम नहीं है, ठीक है, सही है। और इनके पति या इनके सास ससुर भी बोलते थे कि इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें इतना मान सम्मान देता है, तुम्हारी हर बात को मानता है, तुम खाने को देती है तो ठीक है, नहीं देती हो तो ठीक है, जो देती हो अपने शिरोधार करके, वैसा का वैसा, बचा कुचा, सड़ा पका, आधा कच्चा, जो तुम देती हो संतोष हो के वो खाता, कुछ कहता नहीं है, हमसे चीजें देखी नहीं आती, तुम ऐसा मत करो व्यवहार इसके साथ। लेकिन वो उसी बात पे अड़ी हुई थी। और ऐसे एक बार गांव वासियों के बीच में कुछ महिलाओं की आपस में बातें हो रही थी। तो उन्होंने इस महिला को बोला कि तूने अपने सौ एक सौतेली माँ का एक क्रूर रूप तूने हम सबको दिखाया है, और तू कितनी क्रूर है, कितनी तू अधर्मी माँ है कि तेरा बच्चा तुझे इतना चाहता है, इतना तुझको मान सम्मान देता है, इतना प्रेम करता है तुझसे, और तू अभी भी उससे उसी तरह से सौतेलापन करती है। तो वो बिल्कुल शक पड़ रही थी, घर की बात बाहर कैसे निकली, जरूर ये मेरे बेटे ने कुछ बताई होगी। तो बोला, तुम्हें किसने बोला, किसने बोला, तुमने कैसे देखा, तुमने कब देखा। बोला, हम देखने वाले नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो देखने वाला है, भगवान तो है जो सब चीज देख रहा है। अच्छा, हमें कोई और क्या कहेगा, तुम्हारे जो औलादे हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगी, जो तुम्हारी बेटी बेटियां हैं वो भी कहती हैं कि हमारी माँ हमारे भैया से बहुत क्रूरता का व्यवहार करती है, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे पति, सब गांव वालों से बोलते हैं कि हमारी जो ये बहू है ये अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो बिल्कुल ये लज्जित हो गई सबके सामने। एक घर के अंदर बात होना अलग होती है, और बिल्कुल समाज में और सबके बीच में सभा में होने बात अलग होती है। तो इस तरह हुई, तो इत्तेफाक से वही इनके सौतेले पुत्र वहां थे, और आके उन्होंने सबसे इनकार किया। बोला, नहीं, आप ऐसा मेरी माँ को मत बोलिए, मेरी माँ तो मुझे बहुत प्रिय, बहुत प्रेम करती, मुझे मेरी माँ बहुत प्रिय है, और मेरी माँ जरा भी मेरे साथ इस तरह सौतेला व्यवहार नहीं करती है, आप मेरी माँ का इस तरह से अपमान मत कीजिए। तो बोला, देखा, जिसका तू इस तरह से व्यवहार करती है, यही तेरे को कितना तेरा मान रख रहा है, और भरी सभा में ही ये तेरे को ऊंचा कर रहा है, बिल्कुल तेरी शान के खिलाफ कुछ आज शब्द सुनना नहीं चाहता। तो ये बात सुन के उनके हृदय में बड़ी आत्मग्लानि हुई, और उनका हृदय तब से परिवर्तित हुआ, और वे उससे उस दिन से अपने सगे बच्चों की समान प्रेम करने लगी कि जिसका मैंने इतना तिरस्कार किया, जिसको मैंने कभी सोने नहीं दिया, कभी उठा दिया, कभी आधे खाने में उठा दिया, कभी खाना सही नहीं दिया, कभी रखा हुआ खाना खिलाया, और बहुत परिश्रम करवाया, उम्र के अनुसार उससे ज्यादा काम मैंने करवाया थे, लेकिन कभी भी इसने मेरी बात का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा हर बात पे हाँ और माँ करके चला। तो काफी इनको अपनी पुरानी बातें याद आती रही, और बड़ी आत्मग्लानि होती रही, और उससे शुद्ध हो गई काफी वो। लेकिन अब
इनके प्रेम वात्सल्य को देख के और इनमें करुणा का भाव और जागा और इनसे और प्रेम करने लगी और अपने सगे बच्चों से भी ज़्यादा इनसे प्यार करने लगी। और जैसे दिन बीतते गए, इस बीच में वहाँ पे जो इनके गांव में जो कुल गुरु थे वो गुरु आए। तो गुरु तक भी जैसे ये गांव के लोग दर्शन करने जाते थे गुरु के आश्रम में, कभी गुरु आते थे कभी ये जाते थे, तो ये गांव वासियों ग्राम वासियों से भी जब गुरु जी गांव का कुशल क्षेम पूछते थे तब उन ग्राम वासियों ने कहा था कि इस गांव में एक परिवार है इसमें इनकी सौतेली माँ जो है उनकी सगी माँ नहीं रही है, इनके पिता ने दूसरा विवाह किया, इससे सौतेली माँ से बहुत गंदा व्यवहार करती है, माँ अपने बेटे से गंदा व्यवहार करती है, बहुत बुरा व्यवहार करती है। तो उन्होंने वो बात सुन रखी थी, तो ये बात उनकी जानकारी में थी। अब वो गुरु जी आए तो सब लोग उनके पास आए प्रेम से आके माता के कहा, तो ये भी आई माता जी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के लाई, खुद तो रतमस्तक हुई, उनको रतमस्तक करवाया और गुरु जी को बोला गुरु जी ये मेरा बेटा है, मुझे बहुत प्रिय है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए कि इसको इतना सुख मिले कि हर सुख इसके पास आने को तरसे, इसको इतना बल मिले कि इसके आगे कोई भी नामुमकिन सी चीज नहीं हो, असंभव सी चीज नहीं हो, ये बहुत बलिष्ठ हो और इसको इतना ज्ञान प्राप्त हो कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं हो जो इसको ज्ञान ना हो। तो बोला मैं तुम्हारे इस बात को मान के भेदभाव क्यों करूं, इसको सब कुछ दूसरों को नहीं दूं, और तुम तो वही हो जो अपने बच्चे से ऐसा करती थी, मैंने सुना था। बोला हाँ गुरुजी वो मेरी गलती थी, लेकिन इस बच्चे के प्यार से मैं परिवर्तित हो गई हूँ, मुझे ये बच्चा अपने सगे औलादों से भी ज्यादा प्यार करता है और मैं इसको सगे अपने बच्चों से ज्यादा मुझे ये प्रिय है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने ज्ञान को और बल से ज्ञान से और अपने सुखों से भरपूर रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी ने अपने उनके सर पे हाथ रखा तो प्रेम से बातें की और गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप जब तक यहाँ रहोगे ये आपका खाना और आपके शिष्यों का खाना और पूरे ग्राम वासियों का खाना हम हमारी तरफ से रहेगा, हम करेंगे। तो गुरु जी बिल्कुल उत्सव जैसा हो गया था कि अभी नया नया ही हुआ था, कुछ दिन ही बीते थे, गुरु जी आ गए थे और माँ का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो बड़ी खुशी से इन्होंने ये बात उनको बोली, बड़ी गदगद भाव से बात बोली और गुरु जी ने भी बात स्वीकार की, बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे यहाँ से आया हुआ खाना खाएंगे और मैं ही नहीं इस जो ग्रामवासी हैं सब लोग मिलके खाना खाएंगे तुम्हारे यहाँ। तो गाँव वालों बोला कि गुरु जी हम भी इसमें शामिल हों, हम भी कुछ अपनी तरफ से लाएं। बोला नहीं तुम मत लाओ, अभी इस माँ के ये जो इसका जो पुत्र प्रेम है जिस वजह से ये उत्सव मनाना चाह रही है हमारे आने के बाद और आप सबको उसमें शामिल करना चाह रही, तो उसी खुशी में आप सब लोग शामिल हो जाइए। और हाँ इसमें ऐसा कर सकते हो, इनको बोला कि मदद के लिए इन सब मदद देना करना भले आप अपनी तरफ से ही, लेकिन इन गांव वालों को भी शामिल करना मदद के तौर पे ताकि मदद करें। तो इन्होंने भी एक अनबने मन से ये बात स्वीकार कर ली कि गुरु जी ने बोला है तो चलो ठीक है, उनकी सेवाओं का भी हम इसमें लेंगे काम में। तो ऐसा होते रहा और गुरु जी जब ठहरे तो वहाँ उनके घर से खाना बन के आता था और पूरी सेवा चाकरी ये लोग करते थे और सब लोग गांव वाले मिलके साथ में सत्संग करना और साथ में भंडारा भोजन करना चलता रहा। तो इनकी माँ अपने इस बच्चे के लिए अक्सर प्रार्थना करती थी गुरु जी को। तो गुरु जी ने बोला कि तुम अपने इस पुत्र से इतनी माया मत करो, इतनी ममता मत रखो। बोला क्यों क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, माँ को तो बेटे से पुत्र से संतानों से मोह होगा ही, उसमें तो आसक्ति होगी, ममता होगी, माँ जो हूँ उसकी में। बोला वो सही है, ठीक है, माँ की बच्चों से औलाद से ममता होती है, लेकिन ये अब यहाँ लंबे समय तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बोला क्यों क्यों, सुन के ये सैर उठी, कांप उठी, ऐसा क्यों बोल रहा है। बोला ये साधु बनेगा, ये साधु जीवन अपनाएगा और ये यहाँ पे नहीं रहेगा। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तो साधु नहीं बनने दूंगी। बोला नहीं, ये पिछले जन्म में भी साधु था और पिछले जन्म के संस्कार हैं जो साधु संस्कार होते हैं, उसी से तुम्हारे द्वारा तपाने पर भी ये नाराज नहीं हुआ, तुम्हारे द्वारा खाना नहीं देने पर भी कोई उसने गिला शिकवा नहीं की, कोई उलाना नहीं दिया, कोई उस पर न भगवान की तरफ कुछ उलाना दिया या न तुम्हारे को कुछ बोला, हर चीज को संतोषी होके स्वीकार करता रहा, संतोष और शांत चित्त से ये रहा। और ये उसकी ये कसौटी थी, परीक्षा थी जिसमें ये तुम्हारे द्वारा कसौटी की गई और ये पास हो गया, ये उत्तीर्ण हुआ, उसमें ये सफल हुआ कि ये वाकई
साधु स्वभाव का है, गाली देने वाले के लिए भी मन में इस तरह की भावना नहीं आती है, तिरस्कार करने वाले के लिए भी मन में कोई इसके अंदर मन में किसी तरह की भावना नहीं आती है। ये सबको प्रेम करने वाला और शांत स्वभाव, सरल है और सब में संभाव रहने वाला है। तुम इस चीज को देख चुकी हो और पिछले जन्म में कुछ इसकी आशा अभिलाषा रह गई थी, उसको ही पूरा करने के लिए भगवान ने इस जन्म में इसको तुम्हारे पास भेजा है। तो बोला गुरु जी ये तो आप इसके सामने ये बोलोगे तो ये मान नहीं बोला, नहीं नहीं ये तो मैं अकेले में बोल रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा होगा अवश्य, नियति अपना ये कार्य करेगी। बोला नहीं मैं साधु नहीं बनने दूंगी। बोला तुम स्वयं इसको आगे चल के साधु बनने के लिए बोलोगी, नियति अपना कार्य करेगी, जो समय का जो काल चक्र जो चलेगा, जो भगवान ने जो रचा है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं पाएगा। अभी तुम भले कुछ भी बोलो और आगे चल के ये अध्यात्म क्षेत्र में बहुत आगे बड़ी परम पदवी पाएगा, उच्च उच्च कोटि का जीवन जिएगा और तुम्हारा भी बहुत नाम करेगा और तुम्हारे नाम से भी तुम्हारी नाम की भी ख्याति होगी इसके साथ। तो ये सुन के माता जी को थोड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे नाम की भी ख्याति होगी और मेरा नाम को भी आगे बढ़ाएगा और ये बहुत आगे तरक्की करेगा, ये बहुत आगे सफल होगा जीवन में। ये सुन के माँ खुशी भी हुई, लेकिन तुरंत दूसरे क्षण ही जब सोचा कि चला जाएगा तो उस विरह वेदना से ये माँ अभी से ही चलने लगी कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला जाएगा। फिर ऐसा करके ये गुरु जी अपने आश्रम को चले गए और सब अपने सामान्य जन जीवन में सब लोग रच बच गए, अपने गृह कार्यों में लग गए। लेकिन ये माता जी अपने इस पुत्र को बिल्कुल कहीं नहीं जाने देती थी, हमेशा अपने पास ही रखती थी और अच्छे से खिलाती पिलाती थी। और समय बीतता गया और ये अच्छे हुष्ट पुष्ट होते गए, बलिष्ठ होते गए, लेकिन इनकी माता जी दिनों दिन और कमजोर दुर्बल होती रही और चिंताग्रस्त दिखती रही। तो इन्होंने एक बार पूछा कि माँ आप चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है, आप क्यों शौक में दिख रहे हो, आपकी आंखों में कभी कभी आंसू भी दिखते हैं, क्या वजह क्या है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है माँ, इसको कोई वजह नहीं। माँ ने बोला, तो उनके आपका आग्रह से भी माँ ने जब नहीं बताया तो माँ ने बोला, इन्होंने बोला कि क्या मैं साधु जीवन में जाने वाला हूँ इसलिए। तो ये बिल्कुल शेयर थी गई। बोला इसको किसने बताया। बोला तुम ऐसा क्यों बोला, नहीं नहीं तुम साधु जीवन में क्यों जाओगे, तुम्हें किसने बोला। बोला हाँ माँ मेरे को सपने में भगवान शंकर आए थे और उन्होंने बोला कि अब तुम साधु जीवन को अपनाओ और साधु जीवन में जाओ, और जो जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, वो करने के लिए मुझे उन्होंने बोला है। बोला नहीं बेटा भगवान शंकर तुम्हारे सपने में क्यों आएंगे, वो तो तुम्हें ऐसे ही तुम्हारा ऐसा तुम्हें आभास हुआ होगा या तुम्हारी ऐसे ही कुछ बातें आदि अधूरी तुम्हें याद रही होंगी जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि ऐसी कोई बातें हैं, ऐसी बात नहीं होगी। बोला हाँ माता जी भगवान शंकर मेरे सपने में आए थे और देखो ये मेरे को बिली पत्र भी देके गए हैं। तो जब माँ ने देखा कि बिली पत्र अगर भगवान रात को देखे गए हैं, ये सुबह दिन का टाइम हो रहा है, तो ये तो पत्र मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल तरोताजा रखा हुआ था। तो माँ को देख के बड़ी हैरानी हुई और साधु की बात याद आई कि हाँ उन्होंने कहा था कि तुम खुद इनको छोड़ोगी और अपना नियति अपना कार्य खुद करेगी, प्रभु ने जो रच रखा है वो अवश्य होगा ही, टाल नहीं टलेगा, तुम खुद इसको सहर्ष साधु जीवन में ले जाओगे, भेजोगी। इनको ये सोच के भगवान की ये बात जान के खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि अब मेरा ये पुत्र चला जाएगा। और ये दिनों दिन और पतली होती गई, दिनों दिन और सूखती गई। तो परिवार वालों ने पूछा कुछ दिनों बाद इससे कि ये क्या है, तुम इतनी कमजोर क्यों हो रही हो, क्या तुम्हें किस बात चिंता है। तो ऐसा सब इकट्ठे होकर पूछ ही रहे थे, तो इससे में ये इनके पुत्र आ गए। बोला इनकी चिंता की वजह मैं हूँ। बोला तुम बिल्कुल, तुम कैसे वजह हो सकते हो, बिल्कुल तुम वजह नहीं हो सकते, तुम तो इतना इनकी आदर भाव करते थे, सेवा करते, सत्कार करते हो, तुम इतना इतना प्रेम करते, तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम इसके दुख का कारण कैसे हो सकते हो। तब उन्होंने बताया कि मैं भगवान शंकर जी ने मुझे सपना दिया था और मुझे साधु जीवन में जाऊंगा। और ये बात सुन के माता जी मुझे कहीं नहीं जाने देती, सारा दिन अपने पास बैठा के रखती है। उन्होंने भी कहा तुम सारा दिन अपने बैठा के रखती, भेजती नहीं हो। तब ये राज खुला और बोला भगवान शंकर ने मुझे ये बेली पत्र दिया था। इस बात को 4 महीने बीत गए थे। जब उन्होंने देखा सबने तो वैसा वैसा तरोताजा हरा बिल्कुल पत्ता रखा हुआ था, तो इनको सबको लगा कि हाँ ये बात सही है कि 4 महीने पहले की बात है और पत्ता भी वैसे ताज़ा रखा हुआ है। तो अब इसके आगे भावी जो जीवन है इसका, जो इसकी यात्रा है, इसमें अपन बाधित नहीं होंगे। और इसकी माँ को भी समझाया गया। और जैसे ये पुत्र इनका इतना ज्ञानी हो गया था,
अपने माँ से बहुत ज्ञान की बातें करता था। तब इनकी माँ ने पूछा तुम्हें ज्ञान की बातें किस तरह, तब ये राज खोला था और तब ये बताया था कि इतना तुम चिंता में क्यों हो और मैं जाने वाला हूँ साधु जीवन इसलिए। तब कुछ बातें उस टाइम बताई ज्ञान की, और अपने परिवार में भी इस 4 महीनों में काफी ज्ञान की बातें करते थे। तो ये बोलते थे कि बच्चा कहीं जा नहीं रहा घर में पढ़ने, कहीं निकल नहीं रहा घर से बाहर, सारा दिन उसकी माँ अपने बैठा के रखा हुआ है और ऐसा ज्ञान जो उसकी माँ को भी नहीं मालूम, ये हमसे ज्ञान की बातें कर रहा है। तब तक उनको बात मालूम नहीं थी। और गांव वालों से भी जब प्राय ज्ञान की बातें करता था, बिल्कुल आत्म बोध हो जाए ऐसी बातों से, अध्यात्म ज्ञान की और बड़े उच्च कोटि की बातें जब करता था, तो गांव वाले पूछते थे तुम्हें सब बातें कौन बताता, तो मुस्कुरा देते थे। राज नहीं खोला था उन्होंने कि मेरे को भगवान शंकर ने सब बातें बताई हैं, और ये बिली पत्र जब से मेरे पास आया है तो मेरे को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद आती जा रही हैं, और पिछले जन्म में जो मेरा ज्ञान मैंने एकत्र कर रखा था वो सब चीजें मुझे इस बार आभास हो रही हैं, उन चीजों का मुझे भास हो रहा है। ये सब चीजें उनको 4 महीने बाद जब परिवार उन्होंने देखा, तब इनको बात सामने आई कि हाँ, इसीलिए ज्ञान की बातें कर रहा है, ये इसके जो किसी चीज का प्रताप है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है। अब अपन बाधित नहीं होंगे। तो ये बात परिवार के साथ साथ गांव में मालूम चली, तो गांव वालों ने भी पूछा कि ये ऐसा ज्ञान की बातें करता है, कहाँ से सीखा है ये। तब उन्होंने घर वालों ने बोला है कि ये पिछले जीवन में साधु था और इस जीवन में भी साधु बनेगा, और भगवान जी ने इसको दर्शन दिए हैं और बिली पत्र का ये दिया हुआ है प्रसाद के रूप में इनको, और ये इस जीवन में भी साधु बनेगा। तो गांव वाले ने बोला, इनकी माँ को समझाया कि इसको मत रोको, आप इसको इसके मार्ग में बाधित मत हो, इसको आगे की यात्रा करने दो। और परिवार वालों ने बोला, तो ये परिवार वाले और माँ फिर उन्हीं गुरु जी के पास इनको लेके गए, खुद लेके गए। बोला हाँ ठीक है लेके जाऊंगी। तो माँ कुछ टाल रही थी बातों को, बोला मैं खुद लेके जाऊंगी, मैं खुद लेके। पहले क्या होता था कि ऐसे स्त्रियां घर से इस तरह के कार्यों के लिए बहुत कम निकलती थी, लेकिन ये माँ इनके साथ और कुछ टाइम बीतने के बाद, कुछ हफ्ते कुछ दिन बीतने के बाद फिर ये गुरु जी के पास लेके गई स्वयं। गुरु जी ने कहा तुम खुद लेके आओगी, तो यही लेके आई और आके गुरु जी के साथ इनको किया उनके आश्रम में। तो वहीं उन्होंने साधु जीवन अपनाया और गुरु दीक्षा ली उनसे वहाँ पे, और वो वहीं उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। और जब उन्होंने साधु ने कहा था कि तुम्हारे नाम से विख्यात होंगे, और ये माँ से बहुत प्रिय, बहुत माँ को प्रिय थे, और माँ की भी प्रिय थे और माँ भी इनको प्रिय थी, माँ से बहुत प्यार करते थे। तो जैसे कोई अपनी पहचान बताता है ना, तो मैं फला का बेटा हूँ, फला का शहर से हूँ, या फला पढ़ा हुआ हूँ, या फला के पुत्र हूँ, या फला का शिष्य हूँ, उसी तरह से ये हमेशा अपनी माँ के लिए बोलते थे कि मैं फला का बेटा हूँ। और इनकी माँ भी जब घर में जब इनको प्रेम हो गया था इनसे, तब यही कहलाती थी कि जैसे फला बड़े बेटे का नाम लेके बोलते हैं, पहले इस तरह से नहीं बोलती थी। उसके बाद बोलना शुरू किया कि मुझे इस नाम से बुलाया करो कि मैं इसकी माँ हूँ। जैसे प्राय बोलते हैं ना कि बड़े बेटे का नाम लेके माँ को बोला जाता है कि इसकी माँ है, उस तरह से पहचान अपनी इन्होंने खुद अपने घर में ऐसी बनाई। और जब ये अध्यात्म मार्ग में गए, इन्होंने भी हर कहीं जैसे देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, इस तरह से इनका नाम मशहूर हुआ। जैसे गुरु जी ने कहा था कि तुम्हारा नाम भी बढ़ेगा, तो उसकी माँ की भी बहुत ख्याति हुई, उनकी माँ की बहुत ख्याति हुई, और इन्होंने इस अध्यात्म जगत में बहुत आगे नाम कमाया। और ऐसे ऐसे जो आज के जिसको अपन साइंटिस्ट बोले हैं, साइंटिस्ट बोल सकते हैं, जो शोध करते हैं, उन्होंने भी क्या शोध किया जो उन्होंने उस टाइम शोध किया, और बहुत चीजें कल्याणकारी शरीर जीवन के लिए और संसार समाज के लिए वो उन्होंने दी संसार को। और आगे इनकी बातें शंकर भगवान से जुड़ी और भी हैं, भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हुए, और साधु जीवन में बहुत उन्होंने उन्नति की, बहुत तरक्की की। तो बोलो आज के आनंद की जय, भोले बाबा की जय, शिव शक्ति की जय, समग्र शिव शक्ति दरबार की जय, समग्र पूजनियों की जय, संतों महात्माओं की जय, आज के आनंद की जय।